So in this video, let us continue chapter 5 of class 9, that is the Euclid's geometry. Here, let us prove theorem 5.1. Two distinct lines cannot have more than one point in common. ये statement हो गया, two distinct lines, दो अलग अलग lines cannot have more than one point in common. इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रूफ करना है कि दो लाइन कभी भी एक से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं काटती। तो क्लियरली ये हमको पता है एक्चुअली दो लाइन एक ही पॉइंट पे काटती हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे प्रूव करना है। थ्योरम किसको बोलते हैं? ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव किया जा सकता है ना। थ्योरम है ये स्टेटमेंट। हियर the statement that were proved are called proposition or theorems. So okay, so now let us see how to prove, how to write. छोटा सा थ्योरम, एक ही थ्योरम दिया है, इसमें कभी कभी प्रूव करने के लिए पूछ सकता है, तो कैसे इसको लिखेंगे, हाउ टू राइट। एक्चुअली इसका डायग्राम नहीं बन पाएगा यहाँ पे। प्रूफ ये करना है कि जैसे हम लोग दो लाइन ड्रा करते हैं, these are the two lines, clearly they intersect at only one point. दो लाइन एक ही पॉइंट पे काटती है, यही हमको यहाँ पे प्रूव करना है। बट ये तो होता ही है। अब इसका स्टेप यहाँ पे देखिए, हमको दिया क्या है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस, दो अलग अलग लाइन। सो पहले गिवन हम लोग लिख देते हैं इसमें, गिवन टू लाइंस L and M। मान लीजिए एक लाइन को L नेम दे देते हैं, एक को M नेम दे देते हैं, L M। Okay, to prove lines L and M have only one point in common. प्रूफ क्या करना है कि दोनों लाइन में एक ही पॉइंट कॉमन होगा। एक ही पॉइंट कॉमन का मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या प्रूफ करना है कि दो लाइन L और M एक ही पॉइंट पे काटेंगी, दैट इज ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। ओके, नाउ कम टू द प्रूफ। ऐसे इसमें लिखेंगे गिवन, देन टू प्रूफ, देन लास्ट में प्रूफ। फॉर द टाइम बीइंग लेट अस सपोज दैट द टू लाइंस इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से P एंड Q। अब ये इसमें हम लोग सपोज कर लेते हैं, फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि दो लाइन दो पॉइंट पे काटती है, P और Q पर। प्रूफ ये करना है कि एक ही पॉइंट पे काटेगी, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटती है, क्योंकि अगर ये बोल देंगे कि ऐसा होता है तो फिर प्रूफ ही करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। सो लेट अस सपोज दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू पॉइंट्स P एंड Q। इसका मतलब कि जब दो पॉइंट पे काटेंगे P और Q पर, तो P और Q से दोनों लाइन पास करेंगे। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट O है, तो O पॉइंट अगर कॉमन है तो O से L भी जा रही है, O से M भी जा रही है। अगर हमको दो पॉइंट मिल जाए P और Q, तो P से दोनों लाइन पास करेगी। ओके, बट चूँकि डायग्राम नहीं पॉसिबल, इसलिए डायग्राम नहीं बनेगा यहाँ पे। सो हियर वी हैव टू लाइन्स पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P एंड Q। जब P और Q कॉमन पॉइंट है तो दोनों कॉमन पॉइंट से दोनों लाइन पास करेंगे, है ना। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सो वी हैव टू लाइन्स पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P एंड Q, बट दिस इज द कंट्राडिक्शन। किसका कंट्राडिक्शन है? द फैक्ट दैट फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। दो पॉइंट से होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जाती है, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, दो पॉइंट से होकर दो लाइन L और M जा रही है। इसका मतलब सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। कंट्राडिक्शन मिल गया। कंट्राडिक्शन का मतलब कि जो हम लोग सपोज किए थे यहाँ पे कि दो पॉइंट यहाँ कॉमन मिल रहा है, दैट इज रॉन्ग। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हेंस प्रूफ हो गया कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, एक ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंट्राडिक्शन प्रूव कर रहे हैं। प्रूफ ये करना है कि एक ही पॉइंट पे काटती है,
और हम मान के चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि 2 पॉइंट पे काटती है, और चूंकि 2 पॉइंट से होकर सिर्फ एक ही लाइन पास करती है, हम लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, फ्रॉम 2 पॉइंट्स ओनली 1 लाइन। मान लीजिए अगर P हो गया Q हो गया, तो P और Q से होकर सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि 2 पॉइंट से होकर 2 लाइन पास करी। सो वी हैव 2 लाइन्स पासिंग थ्रू P एंड Q। सो दिस इज द कंट्राडिक्शन। जब भी हम लोग सपोज करते हैं तो वहाँ पे कंट्राडिक्शन के थ्रू ही हम लोग प्रूव करते हैं। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड हेंस वी कैन प्रूव 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। जो छोटा सा ये इसका प्रूफ है, इसको आप ऐसे ही लिख के यहाँ से देख के और याद कर सकते हैं। फिर इसमें एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया है ट्रू फॉल्स का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, फॉल्स, क्योंकि एक पॉइंट से होकर मैनी लाइन्स जाती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स थ्रू 1 पॉइंट मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, ये हम पढ़ चुके हैं हम लोग। एक ही पॉइंट से, जैसे ये एक पॉइंट से होकर बहुत सारी लाइन पास करेगी। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर बोला है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि 2 पॉइंट से होकर सिर्फ एक ही लाइन जाती है, दैट इज इट इज ऑल्सो फॉल्स। फॉल्स थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन। इसमें बोला है मैनी लाइन्स। हियर टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। ये तो एक्सियम ही दिया हुआ है, सारी पॉस्टुलेट्स दिया हुआ है। इट इज़ ट्रू। टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट। इफ़ 2 सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। इट इज़ ऑल्सो ट्रू। अगर सर्किल इक्वल होगा तभी इक्वल हो सकता है जब उन दोनों का रेडियस इक्वल होगा। एंड हियर लास्ट स्टेटमेंट, हियर ए बी इक्वल टू पी क्यू, दिस लाइन सेगमेंट इक्वल टू दिस, and PQ equal to XY, then AB equal to XY। AB PQ के इक्वल है and PQ XY के इक्वल है, तो क्लियरली AB equal to XY। it is true with the help of first axiom, if 2 things are equal then they are also equal। यहाँ पे वही axiom यूज हो रहा है। okay, here because AB equal to PQ and PQ equal to XY implies that AB equal to XY। इस तरह से ट्रू फॉल्स इसका कर देंगे। इसमें सेकंड क्वेश्चन में डिफिनीशन देना है, तो ये आप ही इसको लिखेंगे ढूंढ के, पढ़ के इसको। पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर, ये सब पहले से पढ़ा हुआ है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज।